कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और इस कंपनी का नाम है, मजा नहीं आया, एक साथ बोलते हैं, इस कंपनी का नाम है बिल्कुल। और दूसरी वजह ये कि आप एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं जो इस दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और ये ग्रोथ कितनी बड़ी है आज की डेट में, इसका मार्केट साइज कितना बड़ा है, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो एक बड़ी मार्केट का हिस्सा होने से हमें क्या फायदा होगा? व्हाट डू वी गेन? कोई फायदा है क्या? क्या फायदा होगा? हिस्सा मिलेगा, राइट? इतना बड़ा हिस्सा मिलेगा जितना बड़ा हम लेने के लिए तैयार हैं, जितना बड़ा हम सोच सकते हैं, क्योंकि अगर हम सोच ही नहीं सकते तो हम हासिल कैसे कर पाएंगे, राइट? जो जितना बड़ा हम सोच सकते हैं उतना बड़ा हम हासिल कर सकते हैं। और मैं एज अ कोच उन्हीं लोगों के साथ काम करती हूँ जो बड़ा सोचने की हिम्मत रखते हैं। है आप में हिम्मत? बड़ा सोचने की? तो आज उस सोच को हम असलियत में भी कन्वर्ट करेंगे। We will make that thought a reality in just 30 minutes। इसको बोलते हैं मैजिक। और मैजिक, जादू उन लोगों के साथ होता है जो जादू के लिए तैयार हो, ओपन हो। तो आप तैयार हैं? yes। बहुत बढ़िया। तो आप ये बताएं, आप में से लोग अपने आप को बिजनेस ओनर समझते हैं? हाथ ऊपर करें प्लीज। बिजनेस ओनर्स हैं आप लोग सब? yes। तो आप में से कितने लोग सेल्स में हैं? हाथ ऊपर करें। तो बाकी लोग क्या करते हैं भाई? क्योंकि हम सब सेल्स में हैं। सेल्स के बारे में 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहली बात ये कि हम सब कुछ ना कुछ सेल करते हैं। प्रोडक्ट नहीं तो सर्विस, सर्विस नहीं तो सोच, सोच नहीं तो व्यू पॉइंट, ओपिनियन, अपना स्वभाव, कुछ ना कुछ हम सेल करते हैं ताकि लोग हमें एक्सेप्ट करें। सच बात है, राइट? सो सेल्स से हेजिटेशन जो है ना हमारी, थोड़ी बहुत हिचकिचाहट, वो क्यों है? क्योंकि कभी कभी सेल्स में रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, राइट? और रिजेक्शन हमें पसंद नहीं है। किसी को नहीं अच्छा लगेगा कि कोई आपके मुंह पे बोल दे कि मुझे नहीं चाहिए भाई, ये बार बार यहाँ शुरू मत कर दो। होता है ना कभी कभी, कुछ लोग नहीं समझ पाते कि उनका फायदा है, उनको लगता है कि हम कुछ बेच रहे हैं, पता नहीं सिर्फ अपने ही फायदे के लिए बेच रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं है, और इस चक्कर में हमें कभी कभी रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। लेकिन सच क्या है कि हम एनीवेज रिजेक्शन फेस कर रहे हैं लाइफ में, सिर्फ सेल्स में नहीं, जिंदगी में भी रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। आप में से कितने लोग पेरेंट्स हैं? हाथ ऊपर करें। रिजेक्शन मिल रही है कि नहीं हर रोज घर पे? मिल रही है ना? चाहे जो बोले हम उनके भले के लिए बोलते हैं, चाहे पढ़ने को भी बोले तो वही पढ़ के कुछ बनेंगे, हमें तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं भाई। जब तक देने की हालत में होंगे तब तक हम पता नहीं कहाँ होंगे, है ना? हम क्या चाहते हैं कि वो अच्छी जिंदगी जिए, फिर भी हमें रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। तो अगर किसी अच्छी वजह से आप रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है, राइट? तो एम्वे जैसे प्रोडक्ट्स या सॉल्यूशंस जो किसी की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, जो किसी को ज्यादा हेल्दी रख सकते हैं, अगर वो कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं और उस वजह से हमें रिजेक्शन फेस करनी पड़ रही है, तो इसमें क्या बुरा है? इनफैक्ट अगर कोई आपको ना बोले ना, तो आपको मन में क्या बोलना मालूम? थैंक यू। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका समय बचाया। तीसरा सच सेल्स का क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, कोई भी सोल्यूशन ले लीजिए, पूरी दुनिया उसका कस्टमर नहीं है। अगर आप अमृत बेचने भी निकलेंगे ना, तो भी पूरी दुनिया आपका कस्टमर नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे हमें अमृत नहीं चाहिए। तो वेलनेस जैसे प्रोडक्ट्स का कस्टमर कौन नहीं है? कौन नहीं है हमारा कस्टमर? जो अपनी वेलनेस के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, जो डॉक्टर के पास जाने को तैयार हैं, दवाई पे खर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन प्रोएक्टिवली मैं कुछ सप्लीमेंट ले लूं या अपने सेहत का ध्यान रखूं, उनको फजूल खर्ची लगती है। ऐसे लोग हमारे कस्टमर नहीं है। तो कभी कभी अगर हम ऐसे लोगों से टकरा जाए और वो बोले नहीं नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, तो हमें मन में क्या बोलना है? थैंक यू।
राइट? ताकि हम बाकी ऐसे लोगों से मिल सके जो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, जो आपका इंतजार कर रहे हैं, जो ऐसे किसी प्रोडक्ट या सोल्यूशन का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है अगर वो आप जैसे किसी इंसान से मिल पाए। और हमारा पर्पस है ऐसे लोगों के पास पहुंचना, राइट? बिजनेस क्या होता है? जब मैंने बिजनेस शुरू किया ना, मुझे बिल्कुल बिजनेस नॉलेज नहीं थी। थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। मैंने बैंक्स के साथ काम किया है 10 साल, पहले सिटी फिर बार्कलेज के साथ। और फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि एक जॉब में प्रॉब्लम दो चीजें। पहली बात ये कि आपका पर्पस सिर्फ ये होता है कि अगली प्रमोशन मिल जाए, है ना, या थोड़ा सा सैलरी बढ़ जाए, और ये जो इंसान है, जो मेरा बॉस है, ये खुश रहे मुझसे। ऐसे एक या दो लोग को खुश रखना ही लाइफ का पर्पस है। लेकिन लाइफ इससे बहुत बड़ी है, इसमें पर्पस भी इससे बढ़कर होना चाहिए। सिर्फ अपने बैंक बैलेंस। दूसरी वजह ये कि आप चाहे जितनी भी मेहनत करें आपके जॉब में, आप सिर्फ मैक्स 2x तक ग्रो कर सकते हैं, राइट? लेकिन बिजनेस में ग्रोथ की कोई हद ही नहीं है। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं, उतना बड़ा आप अपने बिजनेस को बना सकते हैं, राइट? सबसे जरूरी बात है कि बिजनेस बहुत तरीकों से किया जा सकता है। दवा बेच के भी बिजनेस होता है और दारू बेच के भी बिजनेस होता है, सही बात है? लेकिन ऐसे बहुत कम बिजनेस है जिसको करने से हमें दुआएं मिलती है, और ऐसा बिजनेस आप लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो जब मैंने बिजनेस का सोचा, मेरे मन में भी बस ये सोच थी कि पैसे तो आएंगे ही आएंगे, उसमें तो शक ही नहीं है, लेकिन बिजनेस ऐसा करना है जिससे दुआएं मिले। और मेरा तरीका था लोगों को लीडर बनाना, उनको अपने से मिलवाना। चाहे उन्हें उनकी कितनी भी उम्र हो, चाहे वो सक्सेसफुल हो लाइफ में ना हो, अगर एक बार आप खुद से कनेक्ट हो गए ना, अगर एक बार आपको खुद से प्यार हो गया, तो दुनिया में प्यार बांटने के लिए बहुत होगा आपके अंदर, बहुत प्यार होगा दुनिया में बांटने के लिए। जब खुद ही हम खाली हैं तो कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे वो प्यार? एंड वो एक लीडरशिप, एक जरिया है लोगों को ये समझाने का, that you have to fall in love with yourself and then you can love the world around you. That's my way, right? Okay, so अब टारगेट सेटिंग और बड़ा सोचा जाए, क्योंकि एज अ कोच मुझे 2 साल लगे ऐसे पॉइंट पे आने में जहां पर मैं अपने सैलरी जितना कमा पा रही थी, राइट? It took me 2 years to come to a point where I could again get as much money as I was getting very easily in my salary when I was working the corporate job. और ये 2 सालों में मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बोला, देखा मैंने बोला था ना ऐसा नहीं करो, अच्छी खासी जॉब थी, छोड़ के बिजनेस किया, ये क्या पर्पस क्या होता है, राइट? अपने 4 लोग फैमिली को देखो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, इसी को जिंदगी कहते हैं। एंड आई सेड, जिंदगी तो हम खुद बनाते हैं, जिंदगी की कोई एक डेफिनेशन, एक अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, राइट? और मेरे लिए जिंदगी जीने का मतलब क्या है कि रोते हुए तो सब आते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे जी जाए कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करके रोए, तब आए मजा जीने का। और उसके लिए तो थोड़ी रखनी पड़ेगी, थोड़ा बड़ा जिगर रखना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और वो हिम्मत दिखाते दिखाते हम एक पॉइंट पे पहुंचे जब आज की डेट में सिर्फ टैक्सेस में मैं उतना पे कर रही हूँ जितना मेरी सैलरी का डबल है। जो मैं उस टाइम कमाती थी उसका डबल आज की डेट में हम सिर्फ टैक्सेस दे रहे हैं। मतलब उस हद तक अगर हम फाइनेंशियली ग्रो किए हैं तो वो ऐसे नहीं कि हमने फोकस फाइनेंशियल ग्रोथ रखा, हमने फोकस रखा पर्पस। बिकॉज व्हेन यू आर क्लियर अबाउट योर पर्पस, profits will follow, I promise you that. Let us create a big purpose, बड़ा purpose चाहिए लाइफ में, और उसके लिए हम कुछ काम करेंगे एक साथ। So are we ready? Yes? Okay. तो आप लोग सब एक टारगेट लिख लीजिए जो इस साल के एंड तक आप अचीव करना चाहते हैं कि अप्रैल 2025 तक मेरे अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। एंड इसको वन ऑन वन कोचिंग समझिए और बाद में आप आगे को थैंक यू बोल दीजिएगा कि ये वन ऑन वन कोचिंग का मेरी लाइफ में मुझे बहुत फर्क पड़ा, बहुत फायदा हुआ। और फायदा जरूर होगा अगर आप इस एक्शन प्लान पे काम करेंगे तो, अमल करेंगे तो। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और सिंपल येट पावरफुल स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ
जिसको मैंने बहुत सारे मेरे खुद के क्लाइंट्स के लिए यूज किया है। वो फ्रीलांसर्स जो 50,000 महीने का कमा रहे थे आज 5 लाख महीने का कमाते थे। वो बिजनेस ओनर्स जो 50 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे आज 2.5 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी यूज करके। डज इट वर्क? यस, बट हु हैज टू मेक इट वर्क? यू। बुद्धा भी क्या बोलते थे कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन रास्ते पे चलना है आपको। चलना तो आपको पड़ेगा और रास्ता मैं दिखाने वाली हूं ताकि ये जो बड़ी सोच है ना, इसको हम सच बना सके। तो तैयार है आप? ओके, टारगेट रेडी है? हाथ ऊपर करें अगर आपका टारगेट रेडी है तो। टारगेट रेडी है, वाह वाह, अच्छा लग रहा है। थोड़ा बड़ा है ना ये टारगेट, छोटा तो नहीं सोचा है ना हमने, बड़ा है। ओके, अब इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई, मैं कुछ एक्सप्रेशन देखती हूँ। अरे 10 से मल्टीप्लाई भी मेरा नया टारगेट है क्या? हाँ, ये आपका नया टारगेट है। तो कितने लोगों को ये टारगेट मुश्किल लग रहा है? करें, मुश्किल है ये टारगेट जो अब आपने 10 से मल्टीप्लाई करा, ये नया टारगेट मुश्किल है? हाथ ऊपर करें प्लीज। और अगर असंभव लग रहा है तो खड़े हो जाए। हो सकता है ना, राइट? अगर आप ऐसा ऑनेस्टली पार्टिसिपेट करके तब मजा आएगा, और खड़े होंगे तो तालियां भी जरूर मिलेंगी। क्योंकि अगर हमें ऑनेस्टली लग रहा है कि नहीं हो सकता, तो मैं आपको कोई भी तरीका दे दूं, आप नहीं कर पाएंगे। इज दैट राइट? तो अगर आपको लगता है ये नया टारगेट नहीं हो सकता तो प्लीज खड़े हो जाएं। आखिरी मौका है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। तालियां प्लीज इनके लिए, तालियां। थैंक यू। खड़े रहे सर, प्लीज खड़े रहे, 1 मिनट के खड़े रहे मैम, थैंक यू। प्लीज खड़े रहे। और जो लोग बैठे हैं वो अपने इस नए टारगेट को फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइड अगेन बाय 10 प्लीज। सिंपल मैथमेटिक्स, नंबर ही तो है। और ये हुआ आपका नया टारगेट। अब कितने लोगों को लग रहा है कि ये असंभव है? खड़े हो जाए। If it's impossible, please stand up. और जो लोग बैठे हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है कि पहले ही इतना छोटा क्यों सोचा? कि 100 गुना करने के बाद भी आपको लग रहा है ये तो हो ही जाएगा, राइट? अब जो लोग खड़े हैं अपने लिए जरा तालियां बजाएं कि आपने इतना सोचा। ये पहला स्टेप हो गया इस तरफ जाने का, इस डायरेक्शन में, कि हमने एटलीस्ट सोचा तो सही। अब इस नंबर को जरा गौर से देखिए, बैठे मत, हमारा भी वर्क इन प्रोग्रेस है अभी। हम इस नंबर को गौर से देखिए। अगर आपने लिखा नहीं है तो माइंड में सोचिए, इतना बड़ा सोचिए जैसे कि पूरी दीवार पे सिर्फ ये नंबर ही लिखा। देख पा रहे हैं आप? हाथ ऊपर करें अगर आप देख पा रहे हैं ये नंबर अपनी आंखों के सामने, देख पा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान है जो इतने पैसे कमा रहा है तो बैठ जाए। आप अगर ऐसे किसी इंसान को जानते हैं, आपने किसी ऐसा इंसान सुना है जो ये जो नंबर मेरे दीवार पे लिखा है ना, जो मेरे लिए 100 गुना है, किसी के लिए ये आसान है कुछ लोग वहां जो कमा रहे हैं। अगर आपको ऐसा पता है कोई जो इतना कमा रहा है तो बैठ जाए। तो मतलब ये संभव है, राइट? सच क्या है कि दुनिया में जो भी काम एक इंसान कर सकता है वो कोई और इंसान भी कर सकता है, अगर करने की इच्छा हो तो। अगर एक वो इंसान है जो इतने पैसे कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं ना। हम इनफैक्ट सिर्फ पैसे नहीं कमाएंगे, जो हमारा पैसे कमाने का जरिया है उससे तो हम दुआएं भी कमाएंगे। वो तो हुआ बोनस। दुआएं तो हमारे लिए बोनस है। तो इस इतना बड़ा टारगेट क्यों ना हो आप जैसे लोगों का जो ऐसे बिजनेस में है। सही बात? yes. तो आप ये टारगेट संभव करने के लिए तैयार हैं? yes. जबरदस्ती नहीं है, संभव करने के लिए तैयार है? yes. पक्की बात? yes. एक साथ नहीं बोल रहे, अपनी गुवाहाटी में आवाज जानी चाहिए, यहाँ पे कुछ हो रहा है बहुत जरूरी काम। तैयार है आप लोग? yes. ये हुई बात, फैंटास्टिक। तो अब स्ट्रैटेजी के लिए तैयार हो जाए, हम करेंगे रियल वर्क। ये जो 100x टारगेट आपने लिखा है ना, मेरी गारंटी है कि आप इसे अचीव करेंगे। और अगर आपने नहीं किया तो आप मुझे ढूंढिए, लिंक्डइन पे आराम से मिल जाएगा। युक्ति कपूर लिखिए, युक्ति कपूर मेहंदी रखा, और आप मुझे मैसेज कीजिए कि युक्ति मैंने सब किया लेकिन नहीं हुआ। हो ही नहीं सकता कि आप ये एक्शन प्लान फॉलो करें और आप अपना ये 100x टारगेट 1 साल में अचीव ना करें, नहीं हो सकता। लेकिन
काम करना पड़ेगा। और इस पे काम कौन करते हैं पता है? सिर्फ 2% लोग। सिर्फ 2% लोग इस दुनिया में एक्चुअली ऐसे एक्शन प्लान के ऊपर काम करते हैं। क्या आप वो 2% ऐसे हैं? यस 4 लोग हैं उसमें से। कितने लोग हैं 2% में? यस वाह, अब आएगा मजा काम करने का, राइट? कैन आई हैव द स्लाइड्स प्लीज? ओके, सो 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं बिजनेस में। एक है पुश स्ट्रैटेजी, एक है पुल स्ट्रैटेजी, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग पुश स्ट्रैटेजी यूज करते हैं बिजनेस में, सेल्स में। हमें शिफ्ट करना है टुवर्ड्स पुल स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी, राइट? सो पुश स्ट्रैटेजी क्या है? जब आपका फोकस होता है प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पे, कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, इसमें ये फायदा होगा, इसमें वो फायदा होगा, इसमें ये इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट है, वो सारी डिटेल्स जो लोग वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं, गूगल से ढूंढ सकते हैं, ब्रोशर पे देख सकते हैं। लेकिन हमारा तरीका ही ये है लोगों को समझाने का, हमारा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पे है। इसको बोलते हैं पुश स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी क्या है? जब आपका फोकस हो सॉल्यूशंस देना, कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम इस सॉल्यूशन से कैसे हल हो सकती है, इस प्रोडक्ट से कैसे हल हो सकती है। दैट एटीट्यूड इज पुल स्ट्रैटेजी। कैन आई हैव द स्लाइड्स प्लीज? ओके, आई कैन सी इट ऑन द प्रॉम्प्टर। सेकंड थिंग अबाउट पुश स्ट्रैटेजी इज द शो डेस्परेशन। डेस्परेशन कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, हम आपको डिस्काउंट देंगे, राइट? एक के साथ एक फ्री दे देंगे, सैंपल दे देते हैं, आपको अच्छा लगे तो आप पे करना, नहीं तो आप पे ही मत करो, और कुछ नहीं तो हम इमोशनल अत्याचार करते हैं। ले लो यार, दोस्त नहीं हो, मेरा टारगेट है, अरे मेरा हौसला तो बढ़ाओ कम से कम, राइट? ये हुआ पुश स्ट्रैटेजी। जब कोई इसलिए ले रहा है कि वो उनको लग रहा है आप पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन वो उल्टा रहा है, आप एक्चुअली उनकी जिंदगी बदल रहे हैं। पुल स्ट्रैटेजी में आप अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। अर्जेंसी मतलब कि अरे भाई, आपको अपनी हेल्थ के बारे में कल से सोचना चाहिए था, आज से सोच रहे, चलिए बहुत बड़ी बात है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, राइट? तो अभी से शुरू करते हैं, चलिए। इसको बोलते हैं अर्जेंसी, कि आप ऑलरेडी थोड़े लेट हो गए, बट बेटर लेट देन नेवर, लेट अस स्टार्ट नाउ। तब इंसान ज्यादा इंटरेस्टेड होगा सुनने के लिए कि आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं। हमें पुश स्ट्रैटेजी में बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन पुल स्ट्रैटेजी में हम सुनते ज्यादा हैं। एक सेल्स पर्सन का, एक बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है सुनना, लिसनिंग। जिसकी लिसनिंग अच्छी है ना, उनका प्रॉफिट अपने आप ज्यादा होगा, उनके सेल ज्यादा होंगे, उनका बिजनेस ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि हम सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे कि क्या सोल्यूशन देना है। पुश स्ट्रैटेजी में आपका ध्यान सिर्फ प्रॉफिट्स पे है, लेकिन पुल में आपका ध्यान हमेशा और सिर्फ आपके पर्पस पे होगा, कि लोगों की जिंदगी में कैसे वैल्यू ऐड की जाए, किसी की जिंदगी आज मैं कैसे बेहतर बना पाऊं। ये सोच के साथ अगर हम उठे तो अपने आप हम पुल स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। अपने आप कस्टमर के पास नहीं जाएंगे, कस्टमर्स आपके पास आएंगे, आएगा मजा। सही बात? राइट? तो हमें क्या करना है? पुल स्ट्रैटेजी यूज करनी है। लेकिन ये पुल स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने से पहले हमें एक बहुत जरूरी काम करना है, और वो है टू बिकम आवर बेस्ट। बिकॉज व्हेन यू वांट टू बी वर्ल्ड्स बेस्ट, यू हैव टू बी फर्स्ट एट योर बेस्ट। अगर आप वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अच्छे होना चाहते हैं, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, तो आपको सबसे पहले अपने पे काम करना है। और उसके लिए मैं आपको 3 चीजें दूंगी, 3 पार्ट्स टू योर एक्शन प्लान, जो आपको 100% फॉलो करनी है। आप 100% फॉलो करने के लिए तैयार है तो बोले 100% एक साथ। 100%। एक और बारी कोशिश करते हैं। 100% फॉलो करेंगे सब। ओके, सो पहला है वॉक द टॉक। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। मुझे योगा काफी पसंद है, लेकिन मुझे लगा जिम वर्कआउट की इम्पोर्टेंस है, तो जिम वर्कआउट के लिए मुझे पर्सनल ट्रेनर की तलाश थी। और बहुत मेहनत करने के बाद ये 2 दिग्गज लोग मुझे पता चले बॉम्बे में, जो पर्सनल ट्रेनर्स हैं। लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि इनमें से किसको अपॉइंट किया जाए एज माय ट्रेनर। तो आपको क्या लगता है, भारी को ले कि भरकम को? कितने लोग भरकम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप भरकम ट्रेनर बनाइए प्लीज? कितने लोग भारी सजेस्ट कर रहे हैं?
कुछ है एक दो दयालु लोग, उन्हें अरे भारी को भी मौका दीजिए, ऐसे कैसे। तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया? जानते हैं आप भरकम को? तो कैसे डिसाइड किया? भरकम का बॉडी शेप ठीक है, फिजिक अच्छा है, हाँ लुक अच्छा है, शक्ल थोड़ी करनी है सर, वो तो हो गई। बॉडी शेप ठीक है, बॉडी सिर्फ शेप, ट्रेनर ही चाहिए। हाँ तो क्यों भरकम? बॉडी शेप, बिकॉज ऑलरेडी फिट है ना। यस तो फिट है तो हमें भी फिट रख पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सही बात? यस राइट? तो जो इंसान खुद ही फिट नहीं दिख रहा है वो हमें कैसे फिट रखेगा? एंड दैट इज कॉल्ड एज वॉक द टॉक। अगर आप खुद ही अपनी वेलनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो किसी को क्या ही ज्ञान दे पाएंगे कि भाई वेलनेस पे ध्यान दो। हमारा ही पेट अगर कमरे में हमसे पहले पहुंच रहा है और उसके बाद हम बोलेंगे लीजिए आप ये खा लीजिए, आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, अपने हेल्दी हो जाएंगे, तो मैं मानेगा आपकी बात? नो, नहीं मानेगा। और सिर्फ वेट लॉस ही है वेलनेस है? नहीं है, होलिस्टिक है। राइट? तो आप अपनी होलिस्टिक वेलनेस पे कितना ध्यान दे रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है which is BE, so that you can be healthy and focus on your well-being. BE. B and E are the two simple alphabets which will remind you of how to walk the talk. B मतलब breathe. आप इसे कितने लोग कर रहे हैं अभी इस टाइम? How many of you are breathing? जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया उनकी मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप लोग सब ब्रीथ कर रहे हैं? करते रहें। लेकिन जब हम कॉन्शियसली स्लो ब्रीदिंग करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को भी ज्यादा एक्सटेंड कर पाते हैं। वी एक्सटेंड आवर लाइफ बिकॉज हमारी जिंदगी सालों में नहीं सांसों में लिखी गई है। राइट? सो अगर आप कॉन्शियसली सिर्फ 10 मिनट अपनी ब्रीदिंग थोड़ी स्लो करें, हम लोग ऑन एन एवरेज 12 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, आप उसको 10 बना दीजिए, 8 पे आइए, 6 पे आइए, ऐसे पॉइंट पे आइए कि आप 1 मिनट में एक बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर पा रहे हैं, तो अपने आप मन भी शांत होगा, हेल्थ भी बेटर होगी, लाइफ भी बढ़ेगी। इसको बोलते हैं होलिस्टिक वेलबींग, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, ऑल ऑफ इट टुगेदर। सिंपल, 10 मिनट स्लो ब्रीदिंग। आसान है? कोशिश करेंगे। और ई क्या है? Any guesses? E is exercise. आ गया फिर से एक्सरसाइज। हमेशा ये एक्सरसाइज आ जाता है हमारे सामने, है ना? ईटिंग तो चल ही रहा है सर, वो तो किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। हमारा ईटिंग ही तो कभी कभी प्रॉब्लम बन जाता है। राइट? एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो रही है। कितने लोगों को लगता है एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा? सच बोल देते हैं, आसान है सच बोल देना, देखो नहीं हो पाएगा, समय नहीं है हमारे पास, लाइफ में बहुत कुछ काम है। अभी घर देखिए, बिजनेस देखिए कि एक्सरसाइज करें हम, क्या क्या करें? सही बात है? तो कितने लोगों को लगता है एक्सरसाइज मुश्किल है? अरे मुश्किल ही बोल रहा है, संभव नहीं है। मुश्किल है इसलिए हर रोज नहीं कर पा रहे। राइट? अगर हम अपने ही 24 घंटे में से अपने लिए ही 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में बोला कि ऐसे लोगों को नहीं रहना, बेकार मर जाना चाहिए। मैंने नहीं बोला सर, अक्षय कुमार ने बोला। आपको अच्छा नहीं लगा तो आप रीच आउट करें और उनको बता दें कि ये क्या बात हुई। लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूँ। क्या आप सहमत हैं? यस। 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं, चलिए आधा घंटा पॉसिबल है? यस। कोशिश करेंगे? यस। वंडरफुल। ये हुआ वॉक द टॉक। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लिसन। और लिसनिंग के लिए मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने वाली हूँ, चलाना आपको है। आपके पास ही पड़ा रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं। राइट? पावर इज इन प्रैक्टिस। सो एक फॉर्मूला है जो मैं चाहूंगी आप याद रखें, एंड दैट इज FIJI फिजी। FIJI फिजी मतलब जब आप बेहतर लिसनर बनना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। F इज फोकस। फोकस ऑन द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, जिससे आप बात कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। मोबाइल पे देखते देखते सुनने को सुनना नहीं बोलते। राइट? अगर आपको लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है तो पहले फोकस कीजिए, जिससे बात करें उसकी तरफ देखें। आई इज शो इंटरेस्ट। आप लोग कितने सब लोग अभी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं? राइट? बात सिर्फ मैं कर रही हूँ लेकिन कम्युनिकेट आप भी कर रहे हैं मेरे साथ। इज दैट राइट? कैसे कर रहे हैं? अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करके, नॉट करके, हंस के, हाथ ऊपर करके आप मेरे से बात कर रहे हैं। इट्स टू वे कम्युनिकेशन।
That is you showing interest in what I'm saying. That is when I know that you're listening. Right? So that's the second thing to remember. J और I हमें avoid करना है. J मतलब judgment. कि किसी ने बात करना शुरू किया नहीं और हमने पहले डिसाइड कर लिया कि ये क्या बोलने वाले हैं. बोलते हैं हम अपने स्पाउस के लिए, वो बात करना शुरू करते हैं और हमें पता होता है अरे यार फिर से शुरू हो गया. सुनी भी नहीं है बात, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें पता है कि क्या बोलने वाले हैं. हम जज करते हैं. अगर हम जज कर रहे हैं तो हम नहीं सुन रहे हैं, एंड दैट इज ट्रू. अगर आपको सही में सुनना है तो एक क्लीन स्लेट की तरह एक इंसान को देखना है कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है आप क्या बोलने वाले हैं, तब आप सुनने के लिए तैयार हैं. एंड आई इज इंटरप्शन. किसी को अपनी बात पूरी बोलने दीजिए. तब आप कितनी बार हम बात खत्म होने से पहले ही कूद पड़ते हैं, होता है ऐसा? तो हमें इंटरप्ट नहीं करना है. बस चाहे जो हो जाए, किसी को बात पूरी बोलने दें, अपने आप आपकी लिसनिंग इंप्रूव हो जाएगी. FIJI. क्या आप ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे? पक्की बात? वंडरफुल. एंड लास्ट टिप इज टू शेयर स्टोरीज. आप में से कितने लोगों के पास एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आप ये बता पा रहे हैं लोगों को कि ये एम्बे प्रोडक्ट से मेरी खुद की जिंदगी इंप्रूव हो गई है? हाथ ऊपर करें. राइट? बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज पे आपके भी शेयर करिए. हाथ ऊपर रखें और दूसरा हाथ ऊपर करें अगर आपके पास एक ऐसी भी स्टोरी है जिसमें किसी और का भला हुआ है आपकी वजह से. और अगर दोनों हाथ ऊपर है तो तालियां तो बनती है. थैंक यू फॉर डूइंग दैट. थैंक यू. दिस इज सर्विस. This is service while it is still business. और